नर्मदे हर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है और इसका अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में ही बहता है। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और नेमावर नगर में इसका नाभि स्थल है। फिर ओमकारेश्वर होते हुए ये नदी गुजरात में प्रवेश करके खंभात की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। नर्मदा नदी के तट पर कई प्राचीन तीर्थ और नगर है। हिंदू पुराणों में इसे रेवा नदी कहते हैं। इसकी परिक्रमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में कोटितार्थ माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है। यहाँ सफ़ेद रंग के लगभग 34 मंदिर है। यहाँ नर्मदा उद्गम कुंड है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है। जहाँ नर्मदा प्रवहमान होती है, मंदिर परिसरों में सूर्य, लक्ष्मी, शिव, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं के मंदिर है। समुद्र तल से अमरकंटक की 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरकंटक को नदियों की जननी कहा जाता है। यहाँ से लगभग 5 नदियों का उद्गम स्थान है, जिसमें नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी प्रमुख है। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदी है। उत्तरी तट से 19 और दक्षिणी तट से 22। नर्मदा बेसिन का जल संग्रह 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3 और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल का 28% है। नर्मदा की 8 सहायक नदियाँ 125 किलोमीटर लंबी है। मसलन हिरन 188, बंजर 183, बुढ़नेर 177 किलोमीटर है। मगर लंबी सहित डेप, गोई, कारम, चोरल, बेदा जैसी कई मध्यम नदियों का हाल गंभीर है। सहायक नदियों के जल संग्रह क्षेत्रों में जंगल में बेतहाशा कटाई से ये नर्मदा से मिलने वाली पहले ही धार खो चुकी है। ये पवित्र नर्मदा नदी को माता के रूप में देखा जाता है। नर्मदा परिक्रमा या यात्री 2 तरह से होती है। पहला, हर माह नर्मदा पंचकोश यात्रा होती है और दूसरा नर्मदा की परिक्रमा होती है।
नर्मदा यात्रा दो तरह से होती है। पहला, हर माह नर्मदा पंचकोसी यात्रा होती है और दूरे नर्मदा की परिक्रमा होती है। प्रत्येक माह होने वाली परिक्रमा पंचकोसी यात्रा की तिथि कैलेंडर में दी होती है। यह यात्रा तीर्थ नगरी अमरकंटक से ओमकारेश्वर और उज्जैन से प्रारंभ होती है। जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं पर समाप्त होती है। परिक्रमा मार्ग है अमरकंटक, मायकी बगिया से नर्मदा कुंड, मंडला, जबलपुर, भेड़ाघाट, बर्मन घाट, पतई घाट, मंगरोल, जोशीपुर, छपानेर, नेमावर, नर्मदा सागर, पामाखेड़ी, धावड़ी कुंड, ओमकारेश्वर होते हुए बालकेश्वर, इंदौर, मंडलेश्वर, महेश्वर, खलघाट, चिखलदरा, धर्मराय, कातरखेड़ा, सूलपाड़ी की झाड़ियों में से होते हुए हस्ती संगम, छापेश्वर, सरदार सरोवर, जहाँ पर अभी नर्मदा डैम बहुत फेमस है, वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। वहाँ से आगे चल के गरुड़ेश्वर, चन्नौद, भरूच और इसके बाद सीधा खाड़ी में विलय हो जाता है। और वहाँ से तट परिवर्तन करने के बाद पौंडी होते हुए बिमलेश्वर, कोटेश्वर, गोल्डन ब्रिज, बुलबुल कुंड, रामकुंड, बडवानी, ओमकारेश्वर, खंडवा, होशंगाबाद, सड़िया, बर्मन घाट, बरंगी, त्रिवेणी संगम, महाराजपुर, मंडला, डिंडोरी और फिर वापस अमरकंटक। तो ये तरह से उसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा मैया इसलिए भी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि वहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थित है, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख तीर्थों के लिस्ट है। अमरकंटक, मंडला, वैसे तो नर्मदा के तट पर बहुत सारे तीर्थ है, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख तीर्थों की लिस्ट है। अमरकंटक, मंडला में राजा सहस्त्रबाहु की ने यही नर्मदा को रोका था। भेड़ाघाट, होशंगाबाद, यहाँ प्राचीन नर्मदापुरम नगर था, जो अभी होशंगाबाद को नर्मदापुरम कर दिया गया है। उधर से आगे चले नाभिस्थान नेमावर में है। ओमकारेश्वर में आपको ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। फिर वहाँ से आगे जाएंगे तो मंडलेश्वर, महेश्वर, शुक्लेश्वर,
बावन गजा में जैन लोग का बहुत प्राचीन मूर्ति है बुद्ध महावीर भगवान की। वहाँ से सुलपानी पूरा झाड़ियों का विस्तार है। हर एक नर्मदा के परिक्रमावासी है उनको सुलपाड़ी का जंगल पैदल जो चलते हैं उनको ये मौका मिलता है कि सुलपानी जंगल से पसार होए वो, और बहुत सुंदर जंगल है। और एक बार परिक्रमा में सुलपानी जंगल में जाने जैसा है। वहाँ से आप आ गए गरुड़ेश्वर, सुकल तीर्थ, अंकलेश्वर, करनाली, चानोर, सुकेश्वर, व्यास तीर्थ, अनसुया तपस्थल जहाँ पे अनसुया माता का मंदिर है। फिर आगे जाएंगे तो कजेठा, संकुतला पुत्र, भरत स्थल, सिनोर, अंगारेश्वर, घायडी कुंड और अंत में भृगु कच्छ अथवा भृगु तीर्थ और विमलेश्वर महादेव। भृगु तीर्थ ये जगह है जहाँ पर भगीरथ राजा ने गंगा मैया के लिए तपस्या की थी। अभी आगे बढ़ते हैं। नर्मदा परिक्रमा क्यों करना चाहिए तो उसका थोड़ा समझ लेते हैं। रहस्य और रोमांच से भरी यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पुराणों में इस नदी पर एक अलग ही रेवाखंड नाम से विस्तार में उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में परिक्रमा का बड़ा महत्व है। परिक्रमा से अभिप्राय है कि सामान्य स्थान या किसी व्यक्ति के चारों ओर उसकी बाहिनी तरफ से घूमना, उसका प्रदक्षिणी करना भी कहते हैं, जो षोडशोपचार पूजा का एक अंग है। नर्मदा परिक्रमा या यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। जिसने भी नर्मदा या गंगा में से किसी एक की परिक्रमा पूरी कर ली हो, उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़ा काम कर लिया है। उसने मरने से पहले वह सब कुछ जान लिया होता है जो वह यात्रा नहीं करके जिंदगी में कभी नहीं जान पाते। नर्मदा की परिक्रमा का ज़्यादा महत्व रहा है। नर्मदा जी की प्रदक्षिणा यात्रा में एक और जहाँ रहस्य, रोमांच और खतरे वही अनुभव का भंडार भी है। इस यात्रा के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अच्छे से नर्मदा जी का परिक्रमा की जाए तो नर्मदा जी की परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है। कुछ लोग इसे 108 दिन में पूरे कर लेते हैं। परिक्रमावासी लगभग 1312 किलोमीटर के दोनों तट पर निरंतर पैदल चलते हुए परिक्रमा करते हैं, जो कि टोटल कुल मिला के पूरा जो परिक्रमा का अंतर होता है वो करीब करीब 3000 से 3500 किलोमीटर के अंदर में होता है।
श्री नर्मदा परिक्रमा की जानकारी है तो तीर्थ स्थलों कई पुस्तिकाएँ मिलती है, जिसमें आपको उसका रूट और मार्गदर्शन मिलता रहता है। उसमें अभी तो आश्रम की जानकारी भी आने लगी है, ताकि आपको आगे कौन-सा आश्रम आने वाला है, जहाँ पे आपको भोजन व्यवस्था, आपको शयन व्यवस्था वहाँ मिल सकती है। नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप है। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की, ब्रह्मपुत्रा तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्णा कामना की और सरस्वती जी विवेक और प्रतिष्ठान के लिए है, संसार में आई है। सारा संसार इनकी निर्मलता और ओजस्विता व मंगल भाव के कारण आदर करता है व श्रद्धा से पूजन करता है। मानव जीवन में जल का विशेष महत्व होता है। यदि महत्व जीवन को स्वार्थ और परामार्थ से जोड़ता है, प्रकृति और मानव का गहरा संबंध है। यह नदी विश्व की पहली ऐसी नदी है जो अन्य नदी की अपेक्षा में विपरीत दिशा में बहती है। आप देखे होंगे सब नदी हिमालय से लेके मतलब सब नदी जो है वो पश्चिम से लेके दक्षिण की ओर बहती है, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर बहती है। लेकिन ये जो नदी है वो पूर्व से लेके पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका एक विशेष महत्व है। यह तीर्थ यात्रा के लिए शास्त्रीय निर्देश पर यह है कि उसे पद यात्रा के रूप में ही किया जाए। यह परंपरा कई जगह नित्य दिखाई देती है, लेकिन अभी के स्पीड भरे जीवन में लोग वाहनों से परिक्रमा करते हैं, जो 20 दिन 25 दिन में पूरी कर लेते हैं। पहले धर्मपरायण व्यक्ति छोटी छोटी बड़ी मंडलियां बनाकर तीर्थ यात्राओं पर निकलते हैं। यात्रा के मार्ग और पड़ाव निश्चित थे। मार्ग में जो गांव बस्तियां, झोपड़े, नगले, पूर्वे आदि मिलते थे, उनमें रुकते थे, ठहरते थे। किसी उपयुक्त स्थान पर रात्रि विश्राम करते थे। जहाँ रुकना, वहाँ धर्म की चर्चा करना, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग लोगों से कथा सुनना, यह क्रम प्रातः से सायंकाल तक चलता था। रात्रि उपराड़ाव में भी कथा कीर्तन सत्संग का क्रम बनता था। अक्सर यहाँ यात्राएं नवंबर माह में मध्य में प्रारंभ होती है। जनरली ये जो यात्रा है वो देव उठी 11 बोलते हैं, जो या कोई दशहरे से भी चालू कर देता है, उस दिन से वो शुरू होता है।
अब जानते हैं परिक्रमावासियों के सामान्य नियम, जो उनको उसका पालन करना होता है। प्रतिदिन नर्मदा जी में स्नान करे, जलपान भी रेवा जल ही करे। दूसरा है प्रदक्षिणा में दान ग्रहण ना करे। श्रद्धापूर्वक कोई भोजन करावे तो कर ले, क्योंकि आतिथ्य सत्कार का अंगीकार करना तीर्थयात्री का धर्म है। त्यागी, विरक्त संत भोजन ही नहीं करते, भिक्षा करते हैं, जो अमृत सदस्य मानी जाती है। तीसरा नंबर पर है व्यर्थ वाद विवाद, पराई निंदा, चुगली न करे, वाणी का संयम बनाए रखे, सदा सत्यवादी रहे। चौथा नियम कायिक तप भी सदा अपनाए रहे, देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पुंजन, शौच मार्जनम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा व शरीर तप उच्चप। पांचवा है मन प्रसाद, सौम्यत्व, मौनमानत्व, विनिग्रह, भव शुद्धि रीत्येत, मानस तप उच्चत्य। श्रीमद् भगवत का ये त्रिविध तप आजीवन मानव मात्र को ग्रहण करना चाहिए। एतद अर्थ परिक्रमावासियों को प्रतिदिन गीता, रामायण आदि का पाठ भी करते रहना उचित है। छठे नंबर पर है परिक्रमा आरंभ करने के पूर्व नर्मदा जी में संकल्प करें। माई की कहाड़ी यानी हलवा जैसा प्रसादी बनाकर कन्याओं, साधु तथा अतिथियों, अभिभावकों का यथाशक्ति भोजन करावे। सातवां नियम है दक्षिण तट की प्रदक्षिणा नर्मदा तट से 5 मील से अधिक दूर और उत्तरी तट की प्रदक्षिणा 7.5 मील से अधिक दूर से नहीं करनी चाहिए।
8वां, कहीं भी नर्मदा जी को पार न करे। जहाँ नर्मदा जी में टापू हो गया हो वहाँ भी न जावे, किंतु जो सहायक नदियाँ है नर्मदा जी में आकर मिलती है उन्हें भी पार करना आवश्यक हो तो केवल एक बार ही पार करें। 9वां नियम, चतुर्मास के परिक्रमा न करें। देवयशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को कार्तिक शुक्ल एकादशी तक सभी गृहस्थ चतुर्मास मानते हैं। मात्समा से वैपक्ष की बात को लेकर 4 पक्षों का सन्यासी यति प्राय करते हैं। नर्मदा प्रदक्षिणावासी विजयादशी तक दशहरा तक पर्यंत 3 मास का भी कर लेते हैं। उस समय मैया की कढ़ाई यथाशक्ति करे, कोई प्रारंभ में भी करके प्रसन्न। 10वां नियम है, बहुत सामग्री साथ लेकर ना चले। नियम है, थोड़े हल्के बर्तन या थाली कटोरी आदि रखे। थोड़े हल्के सामान तथा थाली कटोरी 1-2 बार पाने योग्य साथ रख ले। बाल न कटवाए। 11वां नियम है, बाल न कटवाए, नख भी बार बार न कटावे। वानप्रस्थी का व्रत ले, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करे, सदाचार अपनाए, श्रृंगार की दृष्टि से तेल आदि कभी न लगावे, साबुन का प्रयोग ना करे, शुद्ध मिट्टी या सदा उपयोग करे। 12वां नियम है, परिक्रमा अमरकंटक से प्रारंभ कर अमरकंटक में ही समाप्त होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर से भी आप परिक्रमा उठाते हैं, कोई भी नर्मदा जी का कोई भी घाट पे महादेव के मंदिर से आप परिक्रमा उठा सकते हैं और वहीं पे आके वो परिक्रमा रुकने, जैसे अभी ओमकारेश्वर से आपने परिक्रमा उठाई है तब पूरा घूम के ओमकारेश्वर आना है और ओमकारेश्वर में जल चढ़ाना है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाना है। लेकिन अगर आप भरूच से परिक्रमा उठाते हो तो आपको पूरी परिक्रमा करके भरूच आना पड़ेगा, वहाँ पे जल चढ़ा के वापस वहाँ से आपको बस मार्ग वाहन से या कैसे भी करके आपको ओमकारेश्वर जाना ही पड़ेगा, जहाँ पे आपको जल चढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ओमकारेश्वर से परिक्रमा का संकल्प लेते हैं तो परिक्रमा पूर्ण करके वहीं से जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जल चढ़ा दे और पूरा अपने परिक्रमा पूरी, क्योंकि जब तक आप संकल्प पूरा करके वो जल आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग या ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पे आप नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपकी परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। पूरी परिक्रमा जब शुरू करेंगे तब मुंडन करवाना होता है। मैया की कढ़ाई उत्साह सामर्थ्य के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण साधु अभ्याम कन्या का भोजन अवश्य कराए, फिर आशीर्वाद ग्रहण करे, संकल्प निवृत्त हो जाए, अंतः में नर्मदा जी की विनंती करे ताकि आपसे कोई भूल आपके कुछ गलती हुई हो तो नर्मदा जी आपको माफ़ करे।
मंडला में दक्षिण की ओर आने वाली बंजर नदी इससे मिल जाती है, जिससे चिमटे जैसी आकृति का निर्माण होता है। यहाँ ऐसा लगता है कि नर्मदा बंजर से मिलने के लिए खुद उसकी ओर बढ़ गई हो और मिलाप के तुरंत बाद वापस अपने पुराने रास्ते पर चल पड़ी हो। इसके बाद नर्मदा मोटे तौर पर उत्तर की ओर बहती है। जबलपुर के पहले नर्मदा बरंगी बांध बन जाने के बाद वहाँ विशाल जलाशय का निर्माण हो गया है। जबलपुर में ही भेड़ा घाट में नर्मदा का दूसरा प्रसिद्ध प्रपात धुआंधार पड़ता है, जहाँ नर्मदा अत्यंत वेग से 15 मीटर नीचे छलांग मारकर मानो नृत्य करने लगती है, ऐसा अपने को महसूस होता है। धुआंधार धोध, जो धुआंधार प्रपात के आगे थोड़ी दूर ही विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों के लिए ग्वालियर से होकर बहती हुई यह नदी प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा बिखेरती है। जबलपुर से आगे चलकर नर्मदा नरसीपुर, नर्मदापुरम, सीहोर व हरदा जिलों से होकर बहती है। वहाँ सेर, सक्कर, तवा, गंजाल, अजनाल जैसे नदियों से जुड़ती चलती है। हरदा जिले में स्थित नेमावर नर्मदा का मध्य बिंदु माना जाता है, यानी नाभिस्थल माना जाता है। हरदा जिले को छोड़ने के बाद नर्मदा पूर्वी निमाड़ जिले में प्रवेश करती है, जहां काफ़ी विरोध, जन आंदोलन, लंबी कानून लड़ाई के बाद पुनासा में नर्मदा बांध बनकर बिजली का उत्पादन करने लगा है। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए नर्मदा स्वतंत्र नदी नहीं है, बल्कि बांध का संचालन करने वाले व्यवस्थापकों और अभियंताओं के निर्णय पर अनुसार पर बढ़ती घटती रहती है। पुनासा के आगे एक बांधों के पास में बंध जाने के कारण पिछले दशक नर्मदा में स्वरूप में काफ़ी बदलाव आया है। इस क्षेत्र में कभी नर्मदा को अपने कूदने और छलांग लगाने वाली बचपन मानो फिर याद आ जाएगा और घरडी गांव के निकट सहसा लगभग 12 मीटर ऊंचाई से पुनः छलांग लगा बैठती थी।
पतित पावनी नर्मदा की विलक्षणता यह भी है कि वह दक्षिण भारत के पठार की अन्य समस्त प्रमुख नदियों से विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इससे अतिरिक्त केवल ताप्ती ही पश्चिम की ओर बहती है। परंतु एक वैज्ञानिक धारणा यह भी है कि 1 करोड़ वर्ष पहले ताप्ती भी नर्मदा की सहायक नदी ही थी और बाद में भूगर्भीय उथल पाथल होने से दोनों के मुहाने में समुद्र के किनारों में भू आकृति में बदलाव के फलस्वरूप ये अलग अलग होकर समुद्र में मिलने लगी। कुछ भी हो रहा, परंतु इस विषय का भूवैज्ञानिक आमतौर पर सहमत है कि नर्मदा और ताप्ती विश्व की प्राचीन नदियों में है। नर्मदा नदी में मौजूदा चट्टानों की बनावट और शंख तथा शिपों में जीवाश्मों की बड़ी संख्या में मिलना यह बात स्पष्ट करता है कि यह समुद्र खारे पानी की उपस्थिति है। यहाँ मिले वनस्पति जीवाश्मों में खारे पानी के आसपास उगने वाले पेड़ पौधों सम्मिलित होने का यह धारणा पुष्टि करती है कि यह क्षेत्र करोड़ों वर्ष पूर्व भूभाग के भीतर अरबी सागर के घुसने से बनी खारे पानी की दलदली झील जैसा है। नर्मदा पुराण में एक ज्ञात होता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल प्रारंभ में एक अत्यंत विशाल झील के समान था। इस झील संभवतः समुद्र के खारे पानी से निर्मित झील रही होगी। कुछ विद्वानों का मत है कि धार झीले में बाकी गुफाओं तक समुद्र लगा हुआ था और संभवतः यह नर्मदा की खाड़ी का बंदरगाह होगा। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले पुराने शहर शहडोल जिले का दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। नर्मदा पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। इस यात्रा के आसपास अनेक छोटी नदी नालों से पानी बटोरते सहजते नर्मदा सशक्त हो चलती है। डिंडोरी तक पहुँचते पहुँचते नर्मदा से तुरर, सिवनी, मचरार तथा चकरार आदि नदियाँ मिल जाती है। डिंडोरी के बाद पश्चिम दिशा में बहने वाली रुझान बने हुए भी नर्मदा सर्पाकार बहती है। अपने उद्गम स्थल से 140 किलोमीटर तक चलने के बाद मानो नर्मदा का मूड बदलता है और वह पश्चिम दिशा का प्रवाह छोड़ दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। इस दौरान प्रमुख सहायक नदी बुढ़नेर का नर्मदा में संगम
यदि सर्किट उत्तरी तट पर तिलकवाड़ा से शुरू होता है, उत्तरी तट को समाप्त करने के बाद नाव को विपरीत किनारे यानी रामपुरा में दक्षिण तट पर आना पड़ता है। यहाँ आकर सब पहले घाट पे स्नान करते हैं। वहाँ की नारद मैया से जल लेकर घाट का तीर्थेश्वर महादेव मंदिर में शंकर की पिंडी पर चढ़ाया जाता है। फिर दक्षिण तट परिक्रमा करते हैं। दक्षिण तट का पूरा करने के बाद नाव वापस उत्तरी तट पर जाती है और स्नान करके परिक्रमा समाप्त होती है। इसकी 21 किलोमीटर की इस सर्किट की ताज़ा जानकारी प्रोफेसर इसका वर्णन क्षितिज पाटकले द्वारा लिखित उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा में मिलता है। घुमावदार रास्ते पर छोटे छोटे गांवों से होकर कुछ मंदिर और आश्रम से गुजरते हैं। जगह जगह नर्मदे हर स्वागत होता है। गांवों में कुछ सभाएं तीर्थयात्रियों के लिए ठंडा पानी, शरबत, चाय, फल, शहद परोसती है। नर्मदा परिक्रमा में उत्तर तट सड़क गांवों से साथ साथ गुजरती है। कुछ जगह पे इंतज़ार खराब है, लेकिन किसी परेशानी के बिना राहगीर आराम से तट को पार कर जाते हैं। इससे विपरीत साउथ कोस्ट रोड ज़्यादातर पक्की सड़कें है। दक्षिण तट पर रामपुरा घाट तीर्थेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ राधागिरी माता जी परिक्रमावासी के लिए बच्चों के लिए नाश्ता और खाने की व्यवस्था करती है। यहाँ बाल भोग को लेकर आंदोलन जारी है। रास्ते में मंगरोल नाम का एक छोटा गांव पड़ता है। गांव के लोग यहाँ मिलकर परिक्रमा वाले के लिए सेवा करते हैं। यहाँ एक बड़े मंडप के तीर्थयात्रियों को विश्राम की व्यवस्था की जाती है। इस मंडल का नाम है विसाओ मांगरोल मंडल। बोर्ड के कार्यकर्ता बहुत मददगार है। तपोवन आश्रम वही शुरू होता है। इस आश्रम में वे परिक्रमा के भक्तों के लिए कुछ छाछ सेवा प्रदान करते हैं। और इसके बगल में सीताराम बाबा के आश्रम आता है। आश्रम का इलाका बहुत सुंदर और मनोरम्य है। आश्रम के ठीक सामने मैया के दर्शन हो जाते हैं। दोपहर का भोजन और यहाँ विश्राम करने के बाद वत्सरु का दक्षिण तट परिपथ समाप्त हो जाता है।
नर्मदा परिक्रमा का अर्थ है नर्मदा नदी की परिक्रमा करना। परंपरा के अनुसार यह चक्र हर साल चतुर्मास की समाप्ति यानी प्रबोधिनी एकादशी के बाद शुरू होता है। नर्मदा नदी का वर्णन रामायण महाभारत के साथ साथ पौराणिक ग्रंथों में भी किया गया है। हिंदू धर्म में यह एक लोकप्रिय मान्यता है कि इस नदी के तट पर स्थित तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि यदि यह नदी कुंवारी रूप में है, ऐसा माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने सबसे पहले नर्मदा की परिक्रमा की थी। ऋषि मार्कंडेय मुनि नर्मदा परिक्रमा के मूल प्रवर्तक है। उन्होंने लगभग 7000 वर्ष पूर्व नर्मदा जी की परिक्रमा की थी। उस परिक्रमा की खासियत यह थी कि उन्होंने केवल नर्मदा बल्कि इसके दोनों किनारों पर इसकी सहायक नदियों को भी पार किया। इस प्रत्येक के स्रोत को पार किया बिना ऐसे पूर्ण विद्वता पूर्ण महापरिक्रमा को पूर्ण करने के लिए उनको 45 साल लगे, 45 वर्ष लगे। तो सोचो कितना कठिन किया होगा उन्होंने। स्कंद पुराण में नर्मदा जी का वर्णन है। माना जाता है कि पैदल यात्रा करने यह यात्रा 3 साल 3 महीने और 13 दिन में पूरी होती है। इसके लिए कुल 2600 से लेकर 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। नर्मदा परिक्रमा एक धार्मिक व्रत है। हालांकि उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। तिलकवाड़ा गुजरात में नर्मदा नदी उत्तर चैनल बन जाती है और रामपुरा तक उत्तर चैनल बनी रहती है, फिर अपने पाठ्यक्रम को उलट देती है। नर्मदा तट से 21 किलोमीटर तिलकवाड़ा रामपुर तिलकवाड़ा परिक्रमा उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा कहलाती है। जो भक्त पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते वो उत्तर वाहिनी प्रदक्षिणा कर लेते हैं। तिलकवाड़ा से रामपुरा तक इस उत्तर चैनल की परिक्रमा चैत्र मास में की जाती है। नर्मदा पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है जो कोई भी चैत्र मास में नर्मदा परिक्रमा करेगा उसे पूरी नर्मदा परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होगा।
सामान्यतः नर्मदा तट के किसी भी स्थल से परिक्रमा का आरंभ किया जा सकता है। नर्मदा को सीधे हाथ की तरफ रखकर समग्र प्रवाह के चारों ओर तरफ गोल घूमकर जहाँ से परिक्रमा शुरू की हो वहीं वापस आने पर परिक्रमा पूरी होती है। यदि नर्मदा के मूल प्रवाह का उल्लंघन हो गया हो तो परिक्रमा खंडित मानी जाती है। नर्मदा में से निकाली गई नहरें पाइपलाइन के उल्लंघन में कोई दोष नहीं है। अगर आप वहाँ नर्मदा मेन नदी के अंदर में अगर जुड़ने वाली बाकी शाखाएं जो है उसको पार करने में आपको कोई दोष नहीं है। बहुत से लोग अपनी आर्थिक उन्नति, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति जैसी कामनाओं के लिए पूर्ति के लिए परिक्रमा की मान्यता रखते हैं। कामना पूर्ण होने के बाद वो लोग परिक्रमा करते हैं, लेकिन ऐसे लोग विधि निषेध का पालन नहीं करते हैं। माँ नर्मदा की प्रसन्नता एवं कृपा प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से परिक्रमा करने वाले लोगों में वितरागी साधुओं, सन्यासी एवं सत्पुरुष होते हैं। ऐसे लोगों को माँ नर्मदा जी के साथ साथ सभी तीर्थों की यात्रा, दर्शन, पूजन, जप आदि भी करते हैं। नर्मदा परिक्रमा के सामान्य पद्धति ऐसी है कि माँ नर्मदा के समग्र प्रवाह के चारों ओर गोलाकार घूमना है। उदाहरण के लिए अमरकंटक से परिक्रमा शुरू करके सबसे पहले दक्षिण तट पर चलकर रेवा सागर संगम पहुंचना चाहिए। नाव द्वारा सागर पार करके उत्तर तट का मार्ग पकड़कर अमरकंटक पहुंचकर परिक्रमा पूर्ण करनी चाहिए। ओमकारेश्वर का स्थान द्वीप रूप में होने से कारण वहां जाना संभव न होने के परिपूर्ण होने के बाद वहां जाकर दर्शन, पूजन आदि कर लेने से परिक्रमा संपूर्ण मानी जाती है। कोई यात्री रेवा संगम पार नहीं उतरते। ये लोग माँ नर्मदा के प्रवाह को रेवा सागर संगम में भी पार नहीं करते। यदि परिक्रमा दो तरह से होती है।
फिर भी साधक को कांटे, चिकने दलदल एवं नदी नालियों से बचकर सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। लक्कड़कोट का जंगल और सुलपानी की झाड़ी की यात्रा विकट मानी जाती है। संपूर्ण परिक्रमा किसी भी वाहन का उपयोग के बिना नंगे पैर चलकर करने में ही सच्ची कसौटी एवं तपस्या है। नर्मदा परिक्रमा हजारों सालों से चल रही है। परिक्रमावासियों की सुविधा के लिए नर्मदा के दोनों तटों पर ग्राम नगरों में सुखीदाता गृहस्थों की ओर से साधु संतों के लिए आश्रम, निवास एवं भिक्षा का प्रबंध किया गया है। सामान्यतः प्रत्येक स्थल पर धर्मशाला विद्यमान है। जंगल प्रदेश में कहीं कहीं खुले में भी रहना पड़ता है। कोई झाड़ के नीचे रह लो या कोई वहाँ पे घर होगा तो घर वालों से परमिशन लेके वहाँ पे उसको पूछ के आप घर के बाहर भी अपना बिस्तर लगा सकते हैं, आप रात गुजार सकते हो। और नर्मदा परिक्रमा का जो एरिया है वहाँ पे सब आपको मदद के लिए तैयार रहते हैं, कोई भी आपको मना नहीं कराएगा। आपको एक भगवान के रूप में देखता है, हर एक परिक्रमावासी को एक भगवान के रूप में देखता है। उनको खाने का प्रबंध कर देता है, उनके लिए सोने का प्रबंध कर देता है, तो आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। सामान्यतः प्रत्येक स्थल पर धर्मशाला विद्यमान है। जंगल प्रदेश में कहीं कहीं खुले में भी रहना पड़ता है। जहाँ सदाव्रत है वहाँ से नर्मदे हर कहकर भिक्षा में कच्ची सामग्री गेहूँ, बजरी, ज्वार, मक्का या खाने की कोई भी आपको चीज़ मिल जाती है। आप खुद भी बना के खा सकते हो या फिर आश्रम में अगर भोजन व्यवस्था होती है तो वहीं से आपको भोजन पा सकते हो। किसी भी यात्री को माँ कभी भूखा नहीं रखती है, कुछ न कुछ खाने को उनको मिल जाता है। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा रही है कि आज तक कोई भी परिक्रमावासी को कोई भी कष्ट नहीं हुआ।